हैं, लेकिन अभी उनको पट्टी बांध दिया गया है लाला जी को, और ये सब पूजा की तैयारी चल रही है। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो स्टार्टिंग की पूजा की प्रिपरेशन होती है वो चल रही है। ये रुचि कर रही हैं, ये मतलब उसमें जो अष्टदल कमल बनता है और जो भी हैं छोटी छोटी चीज़ें वो कर रही हैं। यहाँ कलश स्थापना हो गई और बस यहाँ रख देंगे कलश और इसमें एक दीपक जला के रख देंगे। यह दीपक रात के 12 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। और गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी प्रकार की कोई विघ्न न आए, आराम से हमारी पूजा संपन्न हो। तो हम यहाँ गणेश जी भी बना के रख दिए हैं, सुपारी के और गौरी, ये सारी चीज़ें, जितना चीज़ें मुझे मिल पाई थी उतना मैं ढूंढी थी। जो चीज़ें नहीं मिल पाई थी वो कान्हा जी माफ़ करेंगे, क्योंकि परदेश में रहो तो सारी चीज़ें ढूंढ लेना और मुश्किल होता है। तो मैं लोटा में नहीं बनाई थी स्वास्तिक का निशान, तो उसमें बना देती हूँ। यहाँ हम लोगों की पूजा स्टार्ट होती है। हम लोगों ने पहन लिया है पैंती। पैंती पहनना बहुत ज़रूरी है, ये पहनाया जाता है पूजा के टाइम। तो ये हम लोगों ने पहन लिया है। अभी पंडित जी पूजा करवाएंगे। तो हमें पंडित नहीं, पंडिताइन मिल गई थी। मतलब पंडित का रोल नहीं, मतलब जो भी था वो करवा रही थी। उनके पापा बताए थे उनको सारी चीज़ें, तो करवा रही थी जितना उनको पता था। और यहाँ पंडित जी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके इन त्योहारों वाले दिनों में। तो भगवान सब भगवान के हाथ में है सब। मतलब मन की होती है पूजा, कहते हैं। बस चलो हम लोगों की शुरू हो गई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और हम यहाँ पूजा होगी। तो दिन के बज रहे थे 11, क्योंकि सुबह के टाइम से सारी प्रिपरेशन कर ली थी, लेकिन ये लोग नहीं आ पाए थे, इसकी वजह से ये पूजा हमारी शाम तक कंटिन्यू चलेगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए थोड़ा सा मतलब 24 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन हमारे लिए पूरे दिन का पूजा चली थी। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हम लोग कान्हा जी के लिए सबसे पहले हम चावल में उनको, यहाँ चावल, गेहूँ, मूंग, जो भी आपके पास अनाज हो उसमें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ चावल में रखी हूँ। तो 5 या फिर 7 मुट्ठी चावल डाला जाता है, जिस बर्तन में आपको कान्हा जी को रखना है। फिर हम कान्हा जी को विराजमान करवाएंगे। फिर जितने पूरे मतलब इतना चावल भरना है कि पूरे आराम से ढक जाए। और हम चावल डालते टाइम भगवान का नाम लेते जाएंगे। बस एक लाल कपड़े से हमें ढक देना है। लाल पीला कोई भी कपड़ा ले लें, नया होना चाहिए, बस उसको ढक देना है। और 1 घंटे इंतज़ार करना है, भगवान का प्रार्थना करना है, कीर्तन भजन जो भी आए करना है, न आए भगवान का नाम लेना है। और उनको यही करना है कि वह अभी गर्भगृह में चले गए हैं, तो हमें बस प्रार्थना करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे भगवान को किसी प्रकार की कोई कष्ट न हो, यही प्रार्थना करना है। भजन कीर्तन करते जाना है सब लोग, हम भजन कीर्तन हम लोगों का
चल रहा था। और भजन कीर्तन करते टाइम रुचि बोले झूला भी सजा देते हैं लगे हाथ। आरू परेशान कर रही थी थोड़ा सा। आरू को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत परेशान भी की थी। बच्ची है, अभी नहीं समझती। देखो जैसे जैसे सजा रही है ना तो पूरा बिखेरते जा रही है। और रुचि बहुत ही ध्यान से झूला को सजा रही है। और इसी तरीके से हमको फल सब्जियां जो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसमें ढक सकते हैं। तो ये मेरे 1 घंटे कंप्लीट हो गए और मैं अब कान्हा जी को बाहर निकालूंगी। तो ये चावल जो है ना, मैं जैसे मुट्ठी मुट्ठी डाली थी ना वैसे हाथ से मुट्ठी मुट्ठी निकाल लूँगी। और यहाँ आरू के पापा चले गए थे, उनको कुछ इमरजेंसी था तो चले गए थे। जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे माफ़ करें, किसी कारणवश उनको जाना पड़ा था। तो यहाँ मुट्ठी मुट्ठी करके निकाल लेते हैं। आरू अपने घूम रही है उधर, भगवान का नाम लेते जाना है, ये निकाल लेना। अब हम भगवान को सब्जियों में रखेंगे। तो सब्जियों में भी हम जो भी सब्जी आपके पास हो, यहाँ मैं आलू और टमाटर मेरे पास सब्जियाँ थी उसमें हम रख रहे हैं। यहाँ लहसुन प्याज छोड़ के और जो भी सब्जियाँ हों वो उसमें आप क्या कर रहे हो जी? हैं? अरे बाप रे, फिर हम सब्जियों से निकाल के और चीनी में रख दिए थे। ये चीनी जितना मतलब भगवान जितना है उस हिसाब से बर्तन लेना है और उतने ही ढकना है चीनी। यहाँ कोई वजन का हिसाब नहीं होता कितने ही डालना है, बस भगवान को अच्छी तरीके से ढक देना है। भगवान दिखने नहीं चाहिए। अब है हम फल में भी ढक दिए थे, 1 घंटे चीनी में रखे थे, इसके बाद हम फल में रख दिए। तो 1-1 घंटे करके 1-1 घंटे ऐसा वीडियो बनाते तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो इसीलिए मैंने टुकड़ों में मतलब स्किप कर दिया है। और ये फल में रखे थे तो फल में लिए थे अनार, सेब और केला। खीरा उनका फेवरेट होता है, यही हमारे पास फल अवेलेबल थे। अब भगवान को अब हम फूल में रखेंगे। तो फूल मतलब जो जो आपके पास अवेलेबल हो ले सकते हैं। यहाँ गेंदा और गुलाब का फूल मिला था, तो गेंदा भगवान का प्रिय फूल है, पीला है, आज उनको पीला ही चीज़ों चाहिए होगा। तो चलो पीले फूलों से भगवान को फिर से हम एक बार ढक देते हैं। तो ये 5वीं बार है। फिर इसके बाद हमें भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। भगवान को रखते हैं, फिर श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि जाप करते जाना है। फूलों से निकाल दिए हैं, हमारे 1 घंटे कंप्लीट हो गया। अब हमें पंचामृत से स्नान कराना है। तो पंचामृत एक साथ बना के स्नान नहीं कराना है, अलग अलग दूध, दही, शहद और जल। आपके पास जो जल हो, जैसे यमुना जल हो गया, और फिर और जल होता है उसको ले सकते हैं, गंगा जल। तो उसमें स्नान करा देना है भगवान को। तो यहाँ अभी जल से कराने के बाद दही से स्नान करा रहे हैं। भगवान को बहुत ही नाजुक नाजुक हाथों से स्नान कराना है, आराम आराम से, स्लोली स्लोली, और भगवान का नाम लेते जाना है।
के रूप में ले सकते हैं यदि किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। और यदि आप ज़्यादा चंदन वगैरह सब कुछ लगा के और स्नान कराएं हैं तो उसे किसी पेड़ पौधे में सुरक्षित डाल दें। इधर उधर नहीं फेंकना है नाली और इधर उधर की, ताकि उसमें किसी प्रकार की गंदगी जहाँ हो उसे नहीं फेंकना है, पेड़ पौधे में डाल दें। और भगवान को अच्छे से किसी सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से उनको पोंछें। आरू भी देखो पोंछ रही है, देख रही है बहुत, तो भगवान को अच्छे से क्लीन कर देना है। उनको ठंडी ठंडी लग रही, तो अभी भगवान को नहलाया गया है। और इसके पहले आपको पट्टी नहीं खोलना है, बहुत अच्छे से पट्टी बांध के रखना है। और जब भगवान को अच्छे से पंचामृत से स्नान करवा दें, इसके बाद पट्टी खोल के, और पट्टी खोलने से पहले आपको शीशा रख लेना है। तो यहाँ मैं रख ली हूँ और पट्टी खोलती हूँ, तो जितना भी ऊर्जा सब चीज़ों में रखने से आई है, उनको में प्राण आया है, वो उन्हीं में समा जाए, इसीलिए उनको शीशा दिखाया जाता है। शीशा दिखाने के बाद अब इनका करेंगे हम श्रृंगार। तो सारी चीज़ों का अच्छे से श्रृंगार करते हैं। तो आप लोग देखिए, वीडियो पे हम डालते हैं यहाँ म्यूजिक, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। बहुत सारी चीज़ें और आगे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ चल रहा है भगवान का श्रृंगार। तो सारी चीज़ें वीडियो पे कैप्चर नहीं हो पाई थी, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर हुई थी तो हमने आपको दिखाया है। तो यहाँ मैं पहली बार भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ कान्हा जी का अपने हाथों से। बहुत ही अच्छा मतलब सुकून फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था बता नहीं सकते। और भगवान को काजल लगाना है, तो सभी श्रृंगार भगवान को एक एक करके कर देते हैं। और कितने अच्छे भगवान लग रहे थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और आप लोग देख लीजिए, मैं बोल रही थी ना बहुत दिनों से कि मैं मिलवाऊंगी कान्हा जी से, तो आप लोग मिल लीजिए हमारे कान्हा जी से। और इनको बिंदी लगाना है, तो बहुत नटखट काजल लगाते टाइम उनकी इधर उधर नाक में और आगे पीछे लग गई थी। तो भगवान तो होते ही नटखट, कान्हा जी तो आपको पता ही है कितने नटखट थे। तो उनको पोंछ दिए हैं और सारी चीज़ें, मुकुट भी लगा दिए हैं, उनकी बांसुरी भी दे दिए हैं और सारी चीज़ें हटा देते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी हमारे कैसे लग रहे हैं। कर लीजिए आप लोग भी दर्शन कान्हा जी के, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उनको दिखाते हैं शीशा। कान्हा जी आप देख लो आप कैसे लग रहे हो। और उनके आसन में हम अब विराजमान करेंगे। तो उनका आसन सजा हुआ है, बस निकाल के उनको विराजमान करना है। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यहाँ हम विराजमान कर देंगे। तो कान्हा जी को दे देते हैं मोर पंख, उनका बहुत प्रिय होता है, तो मोर पंख दे देते हैं। और मोर वाली उनको मुकुट भी लगी हुई है बस। और अब आगे की पूजा पाठ चलेगी, इसके बाद उनको भोग लगेगा, फिर हवन होगा, फिर आरती होगी। तो चलो आगे पूरा चीज़ें देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा।
हाना जी के भोग के थाली में है माखन मिश्री, तो सबसे पहले उनको माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। और इसके बाद है धनिया पंजीरी और लड्डू बूंदी के, मीठी बूंदी है और फ्रूट्स हैं। तो सभी चीज़ों का हम लगाते हैं भोग। मिठाई है, मिठाई भी है, नारियल पाक। तो सभी चीज़ों का भोग लगाते हैं कान्हा जी को। जागी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, गले में हरि की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। बोले गणेश भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भोलेनाथ की जय, बोले राधा रानी की जय। रख दीजिए इसको उतार के रखते हैं मन करके नीचे झुक जाए। तुम्हें गले में बैठता है ये।
आ जाइए आप सब लोग, आरती ले लीजिए। कान्हा जी की आरती यहाँ से होती है संपन्न। अब शिप्रा भी आरती कर लेगी, तो सारी पूजा यहाँ से होती है संपन्न। पूजा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और आइए करवाते हैं हम कान्हा जी के दर्शन। देख लीजिए हमारी सजावट। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे लड्डू जी आपको कैसे लग रहे हैं? तो बहुत ही क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। और सारी सजावट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कान्हा जी का जन्मोत्सव का वीडियो पार्ट 3 में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखना ना भूलिएगा। फ्रेंड अभी 5 बज रहे हैं, पूजा कंप्लीट हो गई है। तो हमारी आज की पूजा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।